अगस्त में नहीं गई, अभी तक नहीं आई। हम होते तो हम अब तक आधा घंटे में लोग बोलते थे क्या हो रखा, इतनी मोटी हो रखी है। वो तो मुझे ही पता था कि अंदर से मैं पूरी खोखली हो रखी। हमारे घर में कोई आदमी नहीं है तो हम नहीं लाएंगे क्या सामान? हम उन्हें कहा छो, हाँ पढ़े लिखे हैं, क्या है अपने आप जाते अपने आप आएंगे। कोई है अब तुम्हारा टाइम पर हुए छो कि अभी के लिए नहीं आए हूँ। लेकिन बाद में उनके छोटे छोटे बच्चे बोल रहे एक दिन कि कर लिया उसने LLB। इसका मतलब घर में बात चली होगी ना। मतलब मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, चाहे मैं घर से लड़के गई मर के गई। चंद्रमा पे जाने का अब अंतरिक्ष में तू ही जा। मैं तो बिल्कुल भूल गई, कभी आ जाती ना मुझे याद तो मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ। थोड़ा ये काम कर, तुम नहीं कर सकता। चलिए फिर सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है खूबसूरत देहरादून से। मम्मी अभी बाहर पे है, मैंने मम्मी पे माइक सेट करना अभी तो इस वजह से जो पीछे से मम्मी के गाने की या फिर उस चीज़ की आवाज़ आ रही है वो मैंने वहाँ माइक सेट करा हुआ है। मैंने कहा इस चीज़ में एक ये भी है कि अगर किसी की बातें सुननी है ना, प्राइवेट बातें, तो क्या करो कि उस पर माइक लगा दो और यहाँ कैमरा ऑन कर दो और बाद में कैमरा ऑन करके वीडियो बन गई, ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद सुननी है बातें कि क्या बात कर रहे थे। है मम्मी क्या मैं बोली तू वो भेड़ बुनाना पर लगी थे ना तो तेरा आवाज़ आनी चाहिए। मैं ये बढ़िया से कि कैमरा सेट कर दिया और तू वो चाहे फ़ोन पर आराम से बात करनी। मैंने वीडियो खोलते तेरी आवाज़ चले जाऊँ तभी। चलो वीडियो की शुरुआत कर दो। नमस्ते प्रणाम, जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आई होप कि अच्छे होंगे। आई होप माँ भगवती से प्रार्थना है सब ठीक होने चाहिए, हम भी ठीक हैं। बाकी अब देखते हैं हमारा आगे का कार्यक्रम, वीडियो में बने रहे। और भाई एक दिन बोला लाइक सब्सक्राइब करो, एक ही दिन करा सबने और उसके बाद भूल गए सब। याद रहो, तुम्हारी याद इतनी कमजोर क्यों हो गई भाई? अभी तुम जवान हो, अभी जवान हो, कोई बूढ़ा भी होगा, खूब बादाम बादाम चबाओ। हमने जो वीडियो में बताया नहीं था सबसे ज़्यादा उम्र 25 से 34 साल के बीच में देखने वाले हैं मुझे। तो जब इतनी उम्र है जवानी में तो इनकी याददाश्त कमजोर क्यों कैसे हो गई भाई? तुम कुछ खा पी नहीं रहे? खाओ पियो थोड़ा है वे तो ताकत लाओ शरीर में दिमाग में। आज से तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर हो गया, हम तो सोच रहे कि हमारी याददाश्त भूले होनी क्या बोले कमजोर होगी। और तुम्हारे के लिए भाई मोर गया गुजरा तबे तो याद रखो सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे लाइक उस दिन हमने बोला लाइक करो तब लाइक कर दिया खूब, वे तो आज नहीं कर रहे यार। कहना मानने वाले तो तुम हैं भाई, वैसे तो बोल नहीं सकते हम तुम्हारे बारे में, लेकिन फिर भी याद रखना कोई नया आ रहा होगा। एक तो लोग उतने ही देख रहे ना जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा, कहाँ से करेंगे वो बेचारे। अब शेयर करो अपने दोस्तों को, भाई बहन जितने भी यार दोस्त हैं तुम्हारे, अब वीडियो को पहले शेयर करो, बोलो उनको कि सब्सक्राइब करना भाई जरूर। अब कम टाइम है तुम्हारे पास, 1-2 तारीख तक क्या अच्छा मम्मी नवरात्रों का टास्क। ठीक है तो ये पीछे से जो आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को दूर से, सामने आज पंचमी है तो वहाँ पे कीर्तन चल रहा है। और क्योंकि कोई क्या बोल रहा था मम्मी, मैं क्या बोलती है या कमेंट सुबह मैंने एक बात बोली मम्मी को कि कोई बोल रहा अच्छा भाई से काम कराओ इतना जवान है। मैंने कहा लड़के लोग घर से टाइम से घर पहुँचे। आज मत बोलो। हाँ आज तो बिल्कुल भी मत बोलो यार। आज तो वो है उनका फाइनल वहाँ कॉलेज में। वैसे वो उसका कॉलेज नहीं है ना, वो भूतपूर्व कॉलेज है पर वो वहाँ जा रखा है। यहाँ 1.5 लाख रुपए फीस दे रखी MBA की और वो भूतपूर्व कॉलेज में जा रखा है चुनाव में पिछले 3-4 दिनों से। तो मैंने मम्मी पे गुस्सा करा यार तुमने 1.5 लाख रुपए कोई मजाक बात नहीं है। तो मेरी माँ का क्या 6 महीने की है 1.5 लाख। वही तो मैंने कहा हमने तो दे दिया कि अब तुम पढ़ाई करो, कल को बोलेंगे कि तुमने पढ़ाया नहीं हमको। तो मैंने कहा अब तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे पढ़ाई करते नहीं, कल तुम ही बहाना मारोगे कि हमें तो पढ़ाया नहीं। जब तुम्हें होश आएगी ना, जब खाने पीने की दिक्कत होगी, अभी तो जा रहे ना कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला यार मम्मी ऐसा क्या है, तो मम्मी ने बोला कि भाई कोई कल को ये ना बोले कि तुमने हमारे पैसे खर्च नहीं करे, पढ़ाया नहीं। मेरे मामले में भी यही था, मुझे भी अच्छा पैसा मिलता था हमेशा। और ऐसे तेरी भी फिर शिकायत ही तो है कि हमें ढंग से नहीं पढ़ाया,
तो हमने कहा इसको पढ़ा लेते ढंग से। भाई कर तू, तेरी मर्जी, जो कुछ नहीं करता। यार, हम तो बस यार अपनी औकात पर हम यही जाना। कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। इतना गड़बड़ी आप लोगों को आई जानी चाहिए। हाँ वे तो हम जबरदस्ती बोल रहे यार, ये हिंदी का सीन बहुत गलत है हमारा। सही ना बात है। हैं? हम काम चलाओ बोल रहे हैं। हाँ? थोड़ा तुम्हें समझाने लाए। हाँ। क्या हुआ कि ये मम्मी मुझे बोलती है, मैंने बोला कि मुझे ढंग से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि पहले मुझे लगता था मैं अच्छा पढ़ रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। अब पहले मुझे लगता था कि मैं 1 घंटे पढ़ाई करती थी ना जब, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, उसमें भी मेरा बढ़िया काम चल रहा था, बढ़िया परसेंटेज आ जाती थी, तो मुझे लगता था मैं बहुत बढ़िया हूँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं बढ़िया नहीं थी यार, लोग ज़्यादा खत्म थे, कोई कंपटीशन नहीं था। मैं सच्ची बता रही हूँ, लोग ज़्यादा थे क्योंकि लोग करते नहीं थे वही है, सब लोग टाइम पास करने के लिए आते थे। मैं भी, सभी लोग टाइम पास करने हम लोग कॉलेज जाते थे। और उसमें मैं थोड़ा सा ये करती थी कि यार मैं घर से आ रखी हूँ, इतना पैसा खर्च कर रही हूँ तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। मैं 1-1.5 घंटे जो पढ़ाई करती थी उसमें मेरी बढ़िया परसेंटेज आ जाती थी, उसमें मैं बढ़िया फर्स्ट सेकंड आ जाती थी, तो मेरा काम चल रहा था। अब मुझे एहसास होता है यार ढंग से नहीं पढ़ा। ऐसा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि माहौल नहीं था। मैंने इनको बोला तुम टाइम से घर से नहीं निकले, तुम गांव में रहे, वहाँ कोई आस पड़ोस में कोई कंपटीशन नहीं, कोई माहौल नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ती। 8 खत्म हुई, सारा आटा रोड पे चला गया। वो गढ़वाली मिठाई पे। अब फिर बना रहे हम। फिर आज हम लोग मिठाई बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा पानी बच गया ना। अब मैंने कहा क्या करें, इस पानी का थोड़ा और बना रहे, अब बना के खाएंगे। ये पानी कौन पी रहा, इतना मीठा। हलवा हुलवा भी नहीं खा रहे हम ना। तो मेरा मम्मी लोगों पे बहुत गुस्सा और नफरत रहती है इस चीज़ को लेके कि तुम लोग टाइम से घर से नहीं निकले। अगर मुझे पता चलता दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतने कोर्स हैं, इतने रास्ते हैं। अरे घरों में, गांव घरों में ना माहौल ही वैसा था। वो तो हमारे टाइम पे ना, हमारे अगल बगल के लोग कोई तो बड़े हो गए थे, शादी हो गई थी, और कोई छोटा था। और थोड़ा उसमें तुम ही थे ना जवान, समझो पढ़ाई लिखाई में कहाँ गई, कहाँ से आ रही, अभी तक नहीं आई। अब वो इतना गंदा माहौल था कि हमें पढ़ाने पे क्या, अपने वो बचाने में लगे थे हम। क्या अच्छा अगस्त में नहीं गई, अभी तक नहीं आई, हम होते तो हम अब तक आधा घंटे में ते मुड़ जाना था, वो आधा घंटा में। अरे कॉलेज जा रहे थे, अपना 1 क्लास ज्वाइन करेंगे, थोड़ा पढ़ाई इधर उधर का। बहुत गंदा माहौल है घर गाँव में ना। हुए तो कि मतलब मैं जैसे कॉलेज जाती थी तो आधे घंटे में बोलेंगे कि नजर रहती थी उनकी कि हाँ 11 बजे गई वो, और 4 बज गई अभी तक नहीं आई। कॉलेज में कहाँ रह पाते थे इतनी देर, वो गाड़ी के इंतजार में। अभी भी हम जाने के लिए भी 2 गाड़ी चाहिए, आने के लिए भी 2 गाड़ी बदलनी है। हाँ 1-1 घंटा खड़े रहो। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने तो गाड़ी लेके दे रखी ना, तुम तो गए 1 घंटे में वापस आ गए, अपना सामान जो भी लिया तुमने। अरे कॉलेज का बच्चा बोलेंगे तुम्हें कि हम होते तो आधा घंटे में आ जाते। तुम जाओ मत। अपने परिवार वाले आज देहरादून भेज रखे हैं पढ़ने के लिए, अपने परिवार की बेटियां। और हमारे पीछे कोई नहीं है ना उनके साथ, सुबह शाम कोई नहीं। ठीक है वो नहीं अच्छा है, जब पढ़ाई करेंगे ना तो बाहर तो निकलना ही पड़ता है ना। लेकिन दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे थे ऐसा कि आधा घंटे में आ जाना चाहिए था। सही बात है। जब मैं कॉलेज पढ़ने ठेका क्या नहीं छो ये तो वही तो कहन बोलियो तो इधर कुछ बनो। मार्केट में बैठे हुए हैं ना सुबह से शाम। हमारे घर में कोई आदमी नहीं था जैसे मार्केट जाने वाला, हम औरतें ही जाती थी। तो बोलते थे रोज बाजार जा रहे हैं ये, तो तुम भी तो हर दिन बाजार में ताश खेल रहे हो, आते हो सामान ला रहे हो। हमारे घर में कोई आदमी नहीं है तो हम नहीं लाएंगे क्या सामान? हम उन्हें खा छो वही तो ना, मर्जी छे मिलो बाजार ना खाओ। हाँ तो मतलब आदमी लोगों को क्या, बाजारों में बैठे हुए हैं और ताश वाश खेल रहे हैं, आते हुए रोज अपना सामान ला रहे हैं। और जो हम औरतें हैं जिनके घरों में आदमी नहीं है, हमारे पापा तो नौकरी करते थे, उनको लेके इनका ऐसा रहता था। अब मैं जब कॉलेज जाती थी ना 10 बजे जैसे मैं कॉलेज के लिए निकल गई, एक गाड़ी मैंने घर से पहले तो मैंने 1 किलोमीटर पैदल नीचे जाना था, फिर वहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए एक गाड़ी, फिर रुद्रप्रयाग से अगस्त में निकले दूसरी गाड़ी। और उस पर जैसे घर एक क्लास पढ़ती थी, फिर ऐसा होता था यार रात हो जाएगी घर जाना पड़ेगा, एक ही क्लास पढ़ पाती थी और फिर घर आना होता था। और ये लोग तब आस पड़ोस वाले कि ये जा रखे कॉलेज, तुम्हारी बेटियाँ आई नहीं अभी तक। तो ये हाथ है। आज उनके बच्चे सब बढ़िया घर से बाहर निकले हुए देहरादून में हैं, उनके साथ कोई नहीं है तो सही है। हम उनकी बेटियों को कुछ नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे कि भाई निकलना पड़ता है घर से बाहर पढ़ने के लिए। और मुझे तो आज भी इतना रेगरेट है कि यार पहली जुओं की बेटी से ना जन्मों ते बन कि तुम पढ़े कन जाना,
चल जाता। हाँ हाँ, पढ़े लिखे हैं, क्या है, अपने आप जाते अपने आप आएंगे। कोई है अब तुम्हारा टाइम पर हुए छो कि ये अभी के लिए नहीं आए हूँ ना ना, वो रे बात और जान छो। आज अपना टाइम पर अपनी बेटे भेजे जन्नी फिक्री पर, अब तब पता क्या बना ना ना, वो तो आराम से जान दी बात। हाँ, अपनी बेटे का इज्जत है, दूसरे की तो मुझे वहाँ घर गांव का माहौल सच में कोई मुझे बोले पढ़े तुम तब ऐसा नहीं कर सकी क्या? कब आदमी इज्जत बचाने में लगे रहे बस कि आज मैं सोचती हूँ यार, इतना कंपटीशन है, इतने कोर्स थे पढ़ने के लिए, इतनी चीज़ें थी करने के लिए, हम लोग क्यों ये इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्योंकि पढ़ने ही नहीं दिया आसपास वालों ने, मतलब कि अरे क्यों जा रहे, तब घर वालों को भी चिंता हो रही यार, हाँ जवान बेटियाँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार टाइम से घर से निकल जाना चाहिए था इनको, जब हमारे पास नौकरी थी और कई चीज़ें हो सकती थी, पर क्या करें, आदमी मजबूर होता है। लोगों के बोलने पर ना हम भी डर जाते थे क्या। और तब क्या करना, पढ़ाई लिखाई तो जाए भाड़ में। अब तक कहाँ थी, इतने देर तक क्यों नहीं आई? और कोई कॉलेज के लिए बोल रहा ना नहीं जाना। हाँ। और तब हो तो गया पढ़ाई लिखाई। और वो तो इतना मैं भी तब पढ़ पाई क्योंकि मैं जिद्दी थी, क्योंकि मुझे बस मैं बहुत जिद्दी थी। मैं तो नहीं सुनती थी किसी भी मामले में किसी की। हमारी जो दोनों बहनें थी उन वो तो फिर भी मान लेते थे मम्मी लोगों की बात कि नहीं जाना कॉलेज। मैं बोलती थी क्यों नहीं जाना भाई, सब लोग पढ़ रहे हैं, ये इस वजह से मैं पढ़ पाई हूँ। अगर आप लोग समझते हैं ना। और लोग तो फिर भी जागरूक लोग थे। हमारा गांव तो इतना क्या बोलना, अब कोई बोलेगा कि गांव की वो गांव तो अच्छा है। गांव के जो 2-4 लोग हैं ना, कुसुड़ी कुमंत्री, हाँ कभी कर रहा घर जाऊं और ऐसी तैसी करके आ जाऊं। क्योंकि मतलब मेरा थोड़ा सा गुस्सा रहता है, हर दूसरे दिन मेरे मन में ये बात आई जाती है जब मैं कंपटीशन देखती हूँ इधर आस शहरों में। जब मैं देखती हूँ कि ये कोर्स है, वो कोर्स है, ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, मतलब वो लोग भी कर रहे हैं जो मतलब जिनके पास इतने पैसे की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार निकलना चाहिए था हम लोगों को गांव से बाहर, पढ़ना चाहिए था जरा। एमन का उनकी कोई गलती नहीं है यार, गलती हमारी है। हमें क्या जरूरत पड़ी थी इतनी, है हम सोचते ना हमारी तो मजबूरी है, क्या थी हमारी इतनी मजबूरी भी, वही तो ना। लेकिन थोड़ा हम स्वाभिमानी थे ना, थोड़ा दूसरों का सम्मान करना जानते थे कि यार कैसे बोलना, चलो ठीक है हमारे लिए वो बोल रहे होंगे, अच्छा बोल रहे होंगे, हाँ। तो तब हुआ, उनको थोड़ी नहीं था इतना वो, उनने सोचा पता नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं कल को डीएम तो नहीं बनेंगे। तब मेरे लिए तो उनको ज़्यादा ही चिंता होती थी। हाँ, एक दिन बोला होगा ना हमने कि यार तू वो कर, वो वकील बनने के लिए, हाँ वो कर, LLB कर, हाँ करेगी आगे। सोचते तो हैं ही लोग, वहाँ तो सोचने का मौका ही नहीं था उनका। वो घर में वो लफड़ा देख के तो सोचने का मन ही नहीं था। लेकिन बाद में उनके छोटे छोटे बच्चे बोल रहे एक दिन कि कर लिया उसने LLB। इसका मतलब घर में बात चली होगी ना, अरे सोचते तुमने सोचने कहाँ दिया। लेकिन खैर हम ये नहीं बोलते कि तुम्हारे, हमने बहुत पढ़ लिया उनसे तो काफी आगे ही है। तभी तो उनको ना बहुत पढ़ा रहे तुमने, उनको जलन है। हाँ? तुम अब आगे नौकरी के लिए तुमने प्रयास नहीं किया, अब नहीं करी तुमने मेहनत। हाँ कि मतलब मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, चाहे मैं घर से लड़ के गई, मर के गई, मतलब मज़े भी करे ज़िंदगी में, तो पूरी पढ़ाई भी करी अपने हिसाब से। और फिर मैंने जब मैं कॉलेज में गई तो बैक टू बैक पढ़ती गई, एंट्रेंस एग्जाम निकालती गई, फिर बीएड किया, सरकारी किया। यार सुन तो तूने तो ना लास्ट तक पढ़ाई कर तो दी, अब तू क्या चाह रही थी? चंद्रमा पे जाने का? अब अंतरिक्ष में तू ही जा। मतलब मुझे यार शुरुआत से अगर कोई ये गाइडेंस देता कि नहीं यार ये, हालांकि मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो मेरे अपने फेवरेट हैं, पर फिर भी कोई अगर ये बोलता कि सुन तू ये काम कर, ये सब्जेक्ट ले, बाद में बीटेक करना और फिर बाद में आईटी में जॉब करेंगे, एमएनसी में लोग, यार कैसे कैसे लोग लगे हुए हैं यार, कैसे कैसे लड़के। अब सुन अभी भी टाइम है। अब कोई कुछ नहीं, साल की हो गई हूँ। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, गए वो लोग पता नहीं कहाँ गए, ऊपर नीचे। अब कोई नहीं बोल रहा, अब तू पढ़ाई कर, है तेरी मर्जी। वैसे तो जरूरत क्या है, नहीं जरूरत अब नहीं है जरूरत ना, हाँ। पर फिर भी जरूरत तो वैसे कभी नहीं खत्म होती ना। पढ़ाई केवल नौकरी के लिए थोड़ी होती है यार, अपने लिए भी तो होती है। अरे नॉलेज मतलब केवल बहुत नॉलेज है रे तेरे पास, बहुत है, इतना ज्यादा भी ठीक नहीं है। अति जो खाती, अति का भला न बोलना, अति की भरी भती है क्या? पता नहीं क्या? हाँ बहुत है। तो चलो बहुत बातें हो गई हैं। आज भी हम धीरे धीरे करके बोलेंगे, जैसे हमें याद
मैं तो बिल्कुल भूल गई, कभी आ जाती ना मुझे याद तो मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ। हाँ सही बात है। हाँ मैं भी बहुत होती हूँ। हाँ, और वैसे तब तबीयत बिगड़ने लग जाती। मैंने कहा क्या हमारी गलती, मैं अपने आप सोच। और एक वो हमारे लिए थोड़ी नहीं बोलते, वो लोगों के घर में आदत ही वैसी थी रे। वो आसपास हम यहाँ भी कोई बोला हुआ ना हमारे लिए तो हम नहीं, हम तक बात नहीं आती क्या। अब वो गाँव की बात थी ना। मैं बता दी क्या होता है, जैसे मैं उनके परिवार की किसी लड़की को देखती हूँ बढ़िया कोर्स करते हुए, तो मैं सीधे फ़ोन करके मम्मी को बोलती हूँ कि देखा उनके बच्चे ना ये कोर्स कर रहे हैं। वो उस टाइम पे हमारे लिए क्या बोल रहे थे, तुमने उनकी बात सुनी। तो ऐसा होता है, माँ बाप भी क्या करें यार, 3 बेटियाँ, भयंकर 36 आसपास लोग। मैं मार्केट जाती थी जब मेरे पापा, जब मैं मम्मी कहता हम परसों में उबार 9 में ना मेरे पापा के पैर में चोट लगी थी। ठीक है, मेरे पापा के पैर में रॉड लगी हुई है, गिर गए थे वो, मतलब घर का काम चल रहा था। तो मेरा आना जाना था, मैं पहले स्कूल जाती थी, फिर पापा के लिए खाना लेके उधर पे हॉस्पिटल में, फिर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा। है किस टाइम? हाँ बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा हॉस्पिटल जाना। सुबह हम वापस आते थे, शाम को फिर खाना लेके जाते थे उधर। हाँ, तो उसमें क्या बोलते थे वो लोग कि ये देखो इनकी बेटियां ना मार्केट के चक्कर काटती रहती है और खुद 6 बजे ताश खेल जाए सुबह में और दिन में खाना खाने के लिए घर आएंगे। तो तुम आदमी हो जब जिनके घर में काम करने के लिए, जब तुम्हारे घर में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, तो तुम जा तो रहे हो, हमारे बदले हम जाएंगे। हमारे लिए बाजार जाना भी मुश्किल था भाई। तो जन कहते कोई काम बोले ना, थोड़ा ये काम कर, तुम नहीं कर सकता। अरे भाई हम तो कनाची न क्या। हाँ, वो चट भी मेरी, पट भी मेरी, वो ना सब कुछ मेरे क्या। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जिन भी लोगों के साथ ऐसा माहौल है, किसी की बात नहीं, उनकी कोई बात नहीं सुननी, अपनी तुम पढ़ाई लिखाई करो। जो भी लोग, अगर आप गांव में रहते हो, मुझे पता है आज भी गांव के बहुत बुरे हाल है, ऐसी माहौल है वहाँ पे। अरे तेरी बेटी कौन जानी, तेरी कौन जानी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी पे ध्यान वो तो फिर भी ना, मैं ज्यादा लोगों की संगति में नहीं रहती थी ना। किसी ने एक बार झूठ बोल दिया तो बस मेरा, तब वो बाद में नहीं बोला ये चालना पर पानी भी लियो लो बोले, तब भी विश्वास नहीं मान क्या। लेकिन अब मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं सुनती थी ना ज्यादा, लेकिन बातें इधर उधर से तुम ही लाते थे यार। कैसा बोल रहे, ऐसा क्योंकि वो बोलते हमें रास्ते में ऐसे थे, आ जाते। 1 घंटा लगा तुझे कॉलेज से घर आने में, मैं तो आधे घंटे में आ जाता। तो तेरे पास तो अपनी गाड़ी है यार ना, तेल कॉलेज झकमाना जान से वही तो। अब वो कॉलेज मोर भी नहीं, 7 पास भी नहीं करी। हाँ, अब मैं कॉलेज वो बारी ए जान छो। हाँ तो ठीक तो बोल अपने हिसाब से। वही तो उन्होंने ठीक बोला अपने हिसाब से कि मैं वो गए मन जी ना खाली गए घूम घामी है। हाँ, कि हम नहीं पढ़ रहा। गौरी जन। तो मैं ये बोलती हूँ कि छोड़ो वो वाली बात है। अब आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, गांव में है, कोई कुछ बोल रहा है, तो भाई इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। कल को हम लोग पछताते हैं कि यार मैंने ये पढ़ाई नहीं करी, मैंने ये नहीं करा। हालांकि पढ़ाई मैंने कर रखी है, पर मेरे को और भी ऑप्शन नज़र आते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से निकले होते तो शायद वो चीज़ हुई रहती। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने भविष्य पे ध्यान दो, इनकी बातों पे नहीं कि लोगों ने ये बोल दिया वो बोल दिया। मैंने कहा किसी की बातों पे ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो ना। पीछे से वो तुम कुछ आगे बढ़ेंगे तो पैर खींचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये चीज़ हमने पहले नहीं सीखी यार। किसी ने कुछ बोला और चिंता में पड़ जाते थे। अब बोलना कैसे था, सब उनके ही भरोसे था वहाँ पे। ऐसा लगता था कि ये मदद करेंगे, पर जब बाद में होश आया कि सब काम तो हम पैसे दे के कर रहे हो। आजकल पैसों पे है भाई सब कुछ। आजकल तो शादी ब्याह में भी किसी की जरूरत, किसी मेहमान की भी जरूरत नहीं है। कोई कल बोल रहा था कि थोड़ा नमक डालना। देखो भाई, ये अब यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो कर देना। हमने भी तुम्हारा कहना माना और तुम भी मानना। ये देखो अब पता नहीं अब किस मात्रा में ज्यादा भी ढालना मात्रा, हम तो पता भी नहीं ज्यादा लोड़ा होना कि मीठा जाएगा। खट्टी मीठा बड़े होना। हाँ सही है। तो चलो आज भी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि अरे थोड़ा कमी पड़ गई ना थोड़ा। हाँ, घर के लिए नहीं बचे कुछ भी ना। हाँ, थोड़ा मैंने भी ले जाना है, तो वहाँ आस पड़ोस काफी लोग हैं। हाँ वे तो थोड़ा ये गुड़ का पानी भी बर्बाद हो रहा था ना, तब भी बना रहे।
बस अब बाकी थोड़ी देर में बताते हैं, जैसे याद आती है तो। हाँ, और फिर पूछते रहे ना तब हमें याद आएगी कि क्या क्या हुआ तुम्हारे घर में, तब हमें अच्छा लगेगा ना बोलने में। यदि आगे से कोई पूछेगा ना हम अपनी तरफ बक बक कर रहे ना और तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यार ज्यादा लोगों का है इंटरेस्ट तो बताना। हाँ, तो पूरी कहानी है हमारे पास। वैसे तो हर किसी की संघर्ष की कहानी है, सबकी है। अरे पर हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, बोलने की जगह है, तो हम सुना देते हैं। अब उनके पास भी है, तुम कमेंट में बोलो ना। हाँ, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ। मम्मी कह रही है वीडियो बनाने के चक्कर में ना तूने वो कर दिया, क्या भुला दिया बल, मुझे सूजी नहीं डाला, तेल डालने के लिए किचन में जा रही थी, बिना तेल डाले आ गई। क्यों? तभी तो बोलते ना, सुन के हम अग्रेसिव हो जाते हैं। पता क्या वो ये सूजी भी नहीं डाली, जो मेन चीज है तेल, दोनों चीज वो है कि खास के उसके बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन भूल गए। तभी तो बोलते एक टाइम पे एक ही काम करोगे। और हम ये वीडियो भी बना रहे, दिमाग हमारा तब बोले पढ़ाई नहीं करी, तो यही तो कारण था क्या। हाँ, सही बात है। हाँ, जैसे पढ़ाई करने बैठे उनका ध्यान आया और गुस्सा आ गया, उसी पे लगे रे। उसने ये बोला, हमने वो बोला, हमने नहीं बोला वो, और तो वहाँ की कहानी। पढ़ाई कहाँ से करनी थी। ज्यादा मेरा था ये। जितने के बच्चे कोई कोर्स कर रहा है, जब चाल नहीं लियो मम्मी निर्भर बोला मैं ये काट कर ना ते ध्यान वही पर रंछो, फलाने फूफू, फलाने दीदी, फलाने ताई। वो लोग बोलते थे ना कि क्यों। अरे तो वो बीच में रन छे ना, ये होता असल में तू भी कम नहीं छे। बात सही है, मतलब कमी मुझ में ही थी, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा सामाजिक थी, जैसे और बहनें नहीं सुनती थी किसी की भी, पर मैं सुन लेती थी और तब आता था मुझे गुस्सा, तो मैं उनके बीच रहती थी हमेशा से। पर हम लोग सीरियस लेते थे उन बातों को, नहीं लेना चाहिए था, आज मुझे ऐसा लगता है। अरे उस समय तू नादान थी ना, छोटी सी बच्ची। नहीं हाँ, तू तो 1.5 साल से ही बाहर घूमने लग गई थी ना, इधर उधर, तो वो आदत अभी तक नहीं गई तेरी। हाँ, पर अब मैं जब देखती हूँ कि लोग सेट हैं, तो तब थोड़ा सा मन में होता ही है कि यार तुम वो लोग वो सेट नहीं है, मतलब लोग यार, मतलब हम भी ठीक है पर इससे बेहतर हो सकते थे। जैसे हमारी अच्छी नौकरी थी, और बढ़िया कोर्स हो सकता था कुछ। सबकी थी रे नौकरी, सबकी तो थी नौकरी, नौकरी सबकी थी, लेकिन घर का माहौल ही वैसा था क्या। हाँ, कुछ पता ही नहीं था बाहर का कि क्या पढ़ाई लिखाई होती, जो वहीं पे सुना वही देखा बस। गांव में क्या देखना था। वैसे भी हम अकेली जगह, सामाजिक तो हम थे नहीं कि थोड़ा खाली घर भी अकेली जगह पे था। घर भी अकेली जगह पे, तो साथ देने कोई नहीं पहुंचता था, पर बातें उस अकेली जगह पे पहुंच जाती थी। अकेली जगह पे घर था हमारा। जब हम कहीं से भी गए ना, वहाँ से निकले ना, तो बहुत सारे लोग गुस्सा भी हुए, नाराज भी हुए, पर वो भी हुए, दया भी आई कि नहीं। दया नहीं, अरे बुरा लगा उनको कि यार तुम्हारा शोर शराबा रहता था। हाँ, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला कि तुम जा रहे हैं, कोई नहीं, कि उन्होंने गुस्सा करा कि तुम अब 26-30 साल में क्यों निकल रहे बाहर, हमारे साथ रहो, हम मतलब वो करेंगे कॉमेडी, तुम पे कॉमेडी करेंगे। हमारा मनोरंजन करो तुम यहाँ पे। तो बाकी मम्मी लगी हुई है अभी आटा गूंदने पे। मैं थोड़ा तो कर ले, बाद में मैं गूंद लूँगी इसको। और मेरी तारीफ में नहीं बोल रही, दो शब्द। क्या तारीफ? कि भाई और दिन मम्मी लेटी रहती थी। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। सोच कुछ बाहर भी निकालना उसको, जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने भी रखना। मैं रख रही हूँ बात। पहले मम्मी ना बहुत तबीयत खराब रहती थी और लेट जाती थी, मतलब कि अब कौन लेटना चाहता है, पर तबीयत ही वैसी रहती होगी कि 2 बजे मतलब दिन में खाना खाए, उसके बाद उठना ही नहीं है, शाम को वॉक करने भी नहीं जाना है। बाहर से दिखने में कैसी थी? हाँ, और इतनी मोटी थी पहले। आज फिर लोगों पे बात आ गई। हाँ। लोग बोलते थे क्या हो रखा, इतनी मोटी हो तो रखी। है। वो तो मुझे ही पता था कि अंदर से मैं पूरी खोखली हो रखी। और कल से ये सारे मैंने मोनिका को ज्यादा नहीं करने दिया, थोड़ा उसने आटा ये गूंदा होगा, मैंने किया नहीं। और 2-4 गोली बनाई, और मैंने इतनी हिम्मत रखी कि सारा मैंने बनाया। वो सारा तो क्या बनाया ना, लेकिन फिर भी क्या, इसमें 2-3 लोग तो वो लगते ही है। तो मम्मी ने अपने दम पे किया, तो आजकल तबीयत ठीक है, मतलब
तो स्ट्रेस से इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप जब गंदे माहौल से बाहर निकलते हो ना और अच्छे उसमें रहते हो तो आपको पता चलता है कि शरीर भी सही होने लगता है, सब कुछ सही होता है फिर। लेकिन अब पता गड़बड़ क्या हो गई, अब हम खुद सोच के गुस्सा आ जाता है कभी कभी। और जब सोचते हैं ना उस बारे में इतना खून खौलता है हाँ, और गुस्सा आने फिर लगता है। फिर अपना मन खुद की कूल डाउन को सचमुच यार, मैं तो ऐसा ही करती, कभी कभी तो पता नहीं, और कभी कभी ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, अरे कोई बात नहीं। खतरा रहता था उनको मेरे को लेके, पता नहीं क्यों। हाँ बस, औरों के बारे में तो उनको पूरा पता था ना लोगों को कि ये कुछ करने वाले नहीं है क्या। अरे करना भी क्या था, वो बड़ी वाली की शादी 18 साल में हो गई थी, हैं उसने कब करना था, भले ससुराल वालों ने भी बहुत चट्टी मारी, हम पढ़ाएं ये करेंगे, हमारी उनकी बातों में आने नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन हमारी गलती थी कि हम आ जाते थे ना अपना दिल सोच के कि जैसे हम बोले वैसे अगला भी, सामने वाला भी सच बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा। ये स्कैम तो हमें अब पता चला ससुराल वालों को। हाँ यार, लेकिन देर में पता चला ना अब। हाँ जल्दी शादी कर दी, पर चलो कोई नहीं, अपनी अपनी किस्मत है। चलो ठीक है, उसका भी गुजर बसर, 2 रोटी खाना गई चिंता। हाँ, और बाकी वो मोनिका के बारे में होता था कि पता नहीं ये क्या करेगी, पक्का ऐसा पता था कि ये डीएम बनेगी। ये तो उनको लगता था ये पता नहीं कितना पढ़ रही, क्या कर रही है। हाँ, ये पक्का कुछ करेगी। वो आप सब खुश है। मेरे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तभी टीचरों को लगता था नहीं मोनिका तो कर ही लेगी, मोनिका तो कर ही लेगी। मेरे दोस्तों को भी लगता था, नजर लगी शायद, तब बोलते ना कि ये सब अंधविश्वास है ना यार, पक्की बात है, ये नजर भी लगती होंगी, भले टीचरों की नहीं लगती ना। टीचर तो समझते हैं कि मेरा बच्चा कितना आगे, टीचर तो हमारा नाम ऊंचा करेगा। कोई भी एग्जाम हो तो मुझे बोलते हैं तूने दिया क्या, यार तेरा कैसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। उन्हें क्या बता, लेकिन तूने छोड़ दी थी ना। हाँ, कुछ अगल बगल देख के भी कि सब ऐसे ही, तो हम कंपटीशन नहीं था कोई ना, क्योंकि कोई ढंग का नौकरी लग नहीं रहा था। हम ही कर रहे थे। उनमें भी हम ही, मैं बोल तो रही कि मुझे लगता था कि मैं सबसे अच्छी हूँ, पर मुझे अब पता चल रहा कि लोग ज़्यादा ख़त्म थे, मैं अच्छी नहीं थी, मैं वैसी थी बर्बाद। पर 1 घंटे की पढ़ाई में अगर मेरा काम चल रहा था मुझे लगता है यही अच्छा है, पर क्या बोले। हाँ, कंपटीशन नहीं था और कुछ ना। बस, और जो लोग बाहर भी थे ना सोचते थे वो पता नहीं क्या करेगी ना, हमारे बच्चे कहीं पीछे न रहे। भले उन लोगों ने बहुत पैसे लगा रखे, कोर्स करा रखे ना, लेकिन फिर भी उनको चिंता रहती थी कि ये करेंगे, कहीं ये कुछ न कर दे। बस खुश है आप लोग? मैं यहाँ देख के बोल रही लेडी, यहाँ देख के उनको यहाँ पे इमेजिन करो। खुश है आप लोग? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं करा। अब बस आप खुश रहो और मस्त रहो। हैं, कोई कमेंट कर रहा था जब तू कुछ बोल रही थी ना, सुनने का मन करता, आवाज भी अच्छी लगती, कभी कभी तो खनकती भी है ना, वो तब वो होती उनके बारे में हाँ, लेकिन तब पता नहीं कोई कमेंट कर रहा था कि ना, कोई बोल रहा था कि ये अच्छा बोलती है, अच्छा सुनने का मन करता है, नॉलेज है, ये आगे नेता बनेगी ना। हाँ, तो कोई कमेंट कर रहा, हाँ वो इक्का दुक्का वही सबके लिए नहीं बोल रही मैं, सब लोग तो अच्छे हैं, वो इक्का दुक्का वही लोग। हाँ, लेकिन वो बोल रही हाँ ये तो तैयारी करती रात में, ये अरे तैयारी तो करने से सब कुछ IPS IAS निकालना, तू तैयारी कर रात भर। तभी तो होता है, सब लोग तैयारी तो करते। हाँ, वो नेता की बात जहाँ तक है, उनको तो ये बड़े बड़े अधिकारी लिख के देते तब पढ़ रहे होते वो, ये इनके कि हाँ ऐसा वो। हाँ, मायावती टैलेंट चाहिए ना। मुझे बोला और कोई इसको लाइव बोलेगा, बोलता नहीं गलत फहमी है तुमको, तुम लाइव भी पूछेंगे ना प्रश्न, वो तब भी बताएगी। बता दूंगी मैं। हाँ, क्या हुआ कि जब मैं कुछ टाइम पहले वीडियो नहीं बनाती जिसमें मैं कुछ बातें समझाती हूँ, बोलती हूँ, तो उस पर किसी ने मुझे लिखा कि बहुत अच्छे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उस पर वही लोग जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा से, तो उस पर वो लिखने लगे कि पागल हो तुम, इसको नेता से कंपेयर कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो ये नेता बनेगी, ये तो रात भर तैयारी करके आती है। ठीक है, तो भाई तैयारी से ही तो चीज़ें होती हैं। और किसी ने मुझे कंपेयर करा, जिन नेताओं की तुम बात कर रहे हो ना कि प्रधानमंत्री को तो लाइव बोलना होता है, मुख्यमंत्री को तो लाइव बोलना होता है, आपको पता है अगर एक IAS जो होता है ना, तो वो जब
14 साल की सर्विस करता है तो वो कोई और सचिव बनता है, कैबिनेट सचिव बनता है। जब 25 साल वो सर्विस कर लेता है अपना, मतलब डीएम हमारे लिए बड़ी बात है, आईएएस एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैसे वो बहुत छोटा पद है। लेकिन जब वो 25 साल की सर्विस कर लेता है तब उसको जगह मिलती है पीएमओ में, प्रधानमंत्री ऑफिस में, जो कि गिने चुने ऑफिसों में से, देश के भरोसेमंद ऑफिसों में से एक है। तो जब वो 25 साल सर्विस करते हैं तो सबसे बड़ा रैंक है, जब वो सबसे बड़े पद पर जाएगा तो तब वो बनेगा कैबिनेट सचिव, और तब उसको जगह मिलेगी प्रधानमंत्री के ऑफिस में। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कब कहाँ जाएगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, सब वो डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों पे तो अपना टैलेंट होना चाहिए कुछ बोलने के लिए, कि लिखना भी मुझे ही है, कल को किसी ने कमेंट किया जवाब भी मुझे ही देना है। उन लोगों के पीछे तो लगे हुए हैं बोलने के लिए। मोदी जी जब किसी MBBS कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे वो जो भाषण देते हैं वो कुछ ऐसे टेक्निकल शब्दों का यूज़ करते हैं जो MBBS वाले को ही पता होता है। कौन से उन्होंने MBBS कर रखा है, वो तो उनको पता है कि ये लिखने वालों ने दे रखा है, ठीक है। अब एक भाषण देती है मायावती, हमने देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और एक है मोदी जी जो कागज़ की तरफ देखते भी नहीं है। तो लिखने वाले तो हमें हर नेता को देते हैं, पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है बोलने वाले पे वो उसका टैलेंट होता है। जैसे कि जब मैं कॉलेज में भाषण देती थी ना, मेरे सर बोलते थे, मोनिका यार कल मुझे डीएम सर ने भी 5000 रुपये दिए हैं इनाम, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो जब मैं जाती थी ना कहीं तो सर बोलते थे कल तूने भाषण देना है, कल तूने ये बात बोलनी है। तो कभी कभी मैं दे देती थी, कभी कभी मैं मना करती, सर मैं नहीं दे रही हूँ। तो वो बोलते थे बहुत मेहनत लगती है। हाँ, कि मैं बोलती थी ना मैं नहीं दे रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है तैयारी करने में, रात भर तैयारी करनी पड़ती है। तो वो बोलते थे लिख के मैं दूंगा, बोलेगी तू, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये आधा घंटा पढ़ के भी ना बोल देगी और देखेगी भी नहीं कागज़ पे। तो ऐसा होता है। तो मैं ये बोलती हूँ कि कमी निकालने वाले तो वो तो लगनों की पता नहीं क्या अब ये नेता। अरे तुम भी अपना पतियों कहे ना माड़ा जे वो बना छे ना हम पे था ना पड़ा बोला इसको पति तो परमेश्वर फंद ना कि बोला कि इसको उस पे उसने ये भी लिखा कि इसको तो इसका पति सिखा रहा है बोली ये सब चीजें। हाँ अरे तो अच्छी बात, तुम्हारा पति भी सिखाना गया, भला तुम तो यही सिखाना हूँ। तुम्हारे पति को पता भी नहीं है तुम्हारे काम क्या है। मेरे पति को ये तो पता है कि मैं इसको कोई बात बोलूंगा तो ये इतने अच्छे से रख भी देगी सामने। तुम्हारे पतियों को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पति भी छुपांदा छे ना। तुम लाख घोटाला कली पति ते पता छे यदि वे पति ते पता छे ना तो तब कुछ नहीं बोल सकता हम पति बारे में। सुनो अरे वो एक पति पति परमेश्वर के सिवाय। पतियों को तो ये भी नहीं पता होगा तुम दिन में कितनी फेक आईडी बना रहे हो। हम तो इना আছে ना इतना जोर से आवाज करी हमारे कि परेशानी नहीं हुई चढ़ी। हेलो परमेश्वर का फोन आ गया। तुम्हें अच्छे ना जनता जनार्दन हम अपनी खौरी तुम मुलाण वही तो तुम बोले यूं कना सोच रख रहा और हमारी सोच बहुत ऊंचे हम सोनी थे ना, हमें ऐसे बनाया गया है थी ना हम पे कि कोई ये नहीं बोलेगा कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा बोला गाली गलौज। लेकिन अब पता नहीं अब शायद कमजोरी आ रही होगी, चाहे अब बुढ़ापे में दिमाग। हम ऐसे नहीं थे, हमें ऐसा बनाया गया है। बोल फोन काट दी पापा ने फोल्ड पर डालती है। अरे ना कहीं काम करना वाला पति पर में ये इतने बना वाला कि वो वीडियो बनाना। हाँ हम पूरा एक दूसरे का ख्याल रखते, दूसरे के क्या बोलते हैं उसको सम्मान करते। लोगों को में उनका कुछ खतरा नहीं था। उन्होंने सोचा पता नहीं बाहर जाके क्या करेंगे, पता नहीं ये मोनिका कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, हमारी बेइज्जती होगी। इसमें बेइज्जती वाली भी कोई बात नहीं थी ना। चलो ठीक है, बाय।